अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं अपने तीनों विधायकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो कल से लगे थे कि कब ये प्रश्न आएगा, लेकिन आज प्रश्न भी आ गया है, काफ़ी बातें भी हो गई हैं। और अच्छा यह है कि उन्होंने अपने अपने विद्यालयों के अपने अपने क्षेत्रों की समस्या यहाँ पे रखी हैं। कुछ बातें ये सत्य है कि जो उन्होंने कहा है कि कुछ बातें सत्य भी हैं, लेकिन मैं भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। फिर उसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताएंगे तो उसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के अधिकार में भारत सरकार और राज्य सरकार ने कुछ चीजें तय कर रखी हैं कि कितने बच्चों पे कितने टीचर होने चाहिए, और ये भी तय है कि हमारे राज्य में कितने टीचर हैं। ये भी मैं आपके सामने और सभी सदस्यों को बताना चाहता हूँ। हमारे राज्य में प्रवक्ता के 12,516 पद कुल स्वीकृत हैं शिक्षा के अधिकार के तहत, और जिसमें 8,817 टीचर हमारे लेक्चरर जो है आज विद्यमान है, जो कार्यरत है। रिक्त पद है 3,699 पद, जिसके सापेक्ष हमारी सरकार ने 2,441 जो है गेस्ट लेक्चरर लगा रखे हैं, और अब जो टोटल रिक्त पद है वो है 1,258 पद। इसके सापेक्ष हमने 595 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है लोक सेवा आयोग में उसके जो है आजकल गतिमान है, बहुत जल्दी उनके जो है शुरू हो जाएगा कि कब वो हमको लेक्चर देंगे। लेकिन जब विधायकों ने कई जगह मुझसे भी कहा है, मैं अभी अल्मोड़ा का मैं प्रभारी भी हूँ, तो मैं और आप विधायक जी साथी थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मंत्री जी जब तक वहाँ से आते हैं तब तक आप गेस्ट फैकल्टी और लगा दीजिए साइंस के और मैथ्स के। तो हमने अभी 950 गेस्ट फैकल्टी और लगा रहे, जिसमें कि 550 लोगों को हमने जिलों में भेज दिया है। मुझे लगता है कि आपके जाते जाते वो ज्वाइनिंग भी ले देंगे, 10-15 दिन में सबकी ज्वाइनिंग होती जाएगी। तो मुझे लगता है कि लेक्चरर की कमी हमारे राज्य में अब ना के बराबर रहेगी। कुछ अगर कमी रहेगी तो फिर हम उसको गेस्ट फैकल्टी से भरने का पूरा काम कर लेंगे। और मैं कह सकता हूँ आपके सामने कि हमने तय कर रखा है कि जब तक लोक सेवा आयोग से जो है हमारे टीचर नहीं आते तब तक हम गेस्ट फैकल्टी को जरूर जो है जहाँ जहाँ टीचर की कमी है वो लगाने का काम करेंगे। दूसरा जो है एलटी के टीचरों की आपने बात की। एलटी के 17,460 पद हमारे राज्य में है टोटल, जिसमें से 14,628 हमारे टीचर जो है नियुक्त हैं, जो कि अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। टोटल 2832 टीचरों की जो है एलटी में कमी हमारे राज्य में है, और इसके सापेक्ष माननीय अध्यक्षा जी 1264 गेस्ट फैकल्टी हमने अभी लगाई है, जो कि अभी कार्यरत है। लेकिन जो हमारे बड़े भाई धामी जी ने कहा कि सच में वहाँ दिक्कत थी कि वहाँ एलटी के काफ़ी टीचरों की कमी थी, और अभी मैं सदन को ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास एलटी के लगभग 1450 टीचरों का जो है नियुक्तियाँ हो गई हैं। हमने उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया है, और धामी जी मैं खुशखबरी सुना रहा हूँ आपको कि 40 से ज़्यादा एलटी के टीचर हमने आपको भेजे हैं और पिथौरागढ़ तक पहुँच गए हो। एक हफ्ते में आपके विद्यालयों में चले जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर टीचरों की कमी होगी तो आप मुझे बता देना, ये मैं पूरे सदन में कह रहा हूँ। धारचूला, मुनस्यारी, अल्मोड़ा, कोई भी हमारे जो 40 हमारे पर्वतीय ब्लॉक हैं, हमें चाहेंगे कि प्रत्येक पर्वतीय क्षेत्र में टीचरों की कमी न रहे, क्योंकि तराई में तो हम ये है कि भी गेस्ट फैकल्टी भेज सकते हैं, कोई दूसरी व्यवस्था भी कर सकते हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में, और हमने ये भी तय किया जो आपने कहा है कि जो हमने एलटी के टीचरों के भी नियुक्ति की है उनको 5 साल पहाड़ में नौकरी करनी है, ये भी हमने उनके उसमें लिखा है नियुक्ति पत्र में कि उनको 5 साल कहाँ वही नौकरी करनी है, ये भी हमने कहा है। एक हमारे अल्मोड़ा के माननीय विधायक जी ने कहा कि साहब हमारे यहाँ इतने इतने टीचरों की कमी है, तो हम वहाँ भी अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, सभी पर्वतीय जिलों में टीचरों के जितने भी कमी है वो पूरी करते जा रहे हैं, चरण वाइज कर रहे हैं। अब जो हमारे हरिद्वार के विधायक माननीय ज्वालापुर के विधायक जी ने कहा है
कि हमारे कुछ बच्चे जो है वो उत्तर प्रदेश में पढ़ने जाते हैं। तो माननीय विधायक जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में अगर स्कूल नहीं है और आपको लगता है कि वहाँ 20-25 बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश में जाना पढ़ रहे हैं, तो वैसे तो उत्तर प्रदेश में पढ़ाई करना कोई गुनाह नहीं है, वहाँ के बच्चे भी हमारे राज्य में भी आते हैं। नहीं, एक बात कह रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आगे बता रहा हूँ कि आप मुझे जो है, मैं जिला शिक्षा अधिकारी को आपके पास भेजूंगा, वहाँ का परीक्षण करा के अगर स्कूल खोलनी होगी तो वहाँ स्कूल खोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भैया हमको शिक्षा के अधिकार में, हाँ बोलो ना। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से। मंत्री जी, आप इतना आश्वासन दे दीजिए, एक बार मेरी विधानसभा में मेरे साथ घूम लीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हालत बड़ी खस्ता है, 2 बार आऊंगा आपके साथ। ठीक है, तो मैं जरूर आऊंगा। और एक दिन हम ऐसा करेंगे कि आपकी विधानसभा में पूरी समीक्षा भी कर लेंगे कि कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है। क्योंकि भाई देखो, सरकार का काम यह है कि हमको टीचर भी देने हैं, हमको स्कूल भी खोलने हैं, हमको स्कूलों की व्यवस्था भी ठीक रखनी है, ये हमारा काम भी है। और मैं कह सकता हूँ इस पूरे सदन में एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो हमारे धारचूला के विधायक जी ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारे कई विद्यालय क्या हैं जीर्ण शीर्ण। अध्यक्ष जी, मेरी भी एक समस्या जुड़ी हुई है मान्यवर से। भाई साहब आप भी बोल लेना, मैं जा थोड़ी रहा हूँ। हमारे धारचूला के विधायक जी ने कहा कि हमारे कई विद्यालय जीर्ण शीर्ण हैं, और ज्वालापुर के विधायक जी ने कहा कि फर्नीचर की कमी है। मैं इस पूरे सदन में कहना चाहता हूँ, हमारे स्कूलों में एक भी फर्नीचर की आप कमी नहीं रहेगी। हमने पिछली बार 80,000। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक भी शब्द रिकॉर्डिंग से निकाल लीजिए, कुछ भी गलत नहीं बोला हूँ। कासमपुर गांव है, कन्या इंटर कॉलेज है, फर्नीचर नहीं है, एप्लीकेशन वहीं के। मैं तुम्हारी बात कह रहा हूँ। मैं इस सदन में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने 1,22,000 बच्चों पे जो फर्नीचर की कमी थी, पिछली बार हमने 80-85,000 बच्चों को फर्नीचर दिया है। इस साल हम 100% बच्चों को फर्नीचर देने वाले हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ नहीं बात। हमारे धारचूला के विधायक जी ने कहा कि कई स्कूल ऐसे हैं कि जो कि जीर्ण शीर्ण हैं और वहाँ दिक्कत है। कई बार ये भी होता है कि अभी चंपावत में एक विद्यालय में जो है घटना भी हो गई थी। मैं इस सदन को आश्वासन दे रहा हूँ कि जहां भी विद्यालय जीर्ण शीर्ण है, आप किसी भी कार्यदायी संस्था से, चाहे RDD से करा लीजिए, चाहे सिंचाई विभाग से करा लीजिए, जो भी आपकी निकटतम कार्यदायी संस्था है वहां पे आप उसका एस्टिमेट बना के हमारे शासन को भेज दीजिए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम 3 सालों में चरण वाइज, हमको पहले साल 500 स्कूलें ठीक करनी है या 1,000 स्कूलें ठीक करें। हम 3 सालों में चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की सारी स्कूलें जो है ठीक ठाक हो जाए, वहाँ बाउंड्री वाल भी हो जाए, वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था भी हो जाए। पानी तो हमने दे ही दिया है। हम ये चाहते हैं कि स्कूलों की व्यवस्था क्या हो जाए, ठीक हो जाए। और टीचरों के लिए एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। अब आगे देखिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं जितनी बात बोलता हूँ या हमारी सरकार का जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, हम सदन में उतनी बात बोलते हैं जितना करते हैं। और आप तो हमारे बड़े भाई, कभी हम झूठ बोलेंगे आपके सामने। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में जो प्रधानाचार्यों की बात की हमारे भाई साहब ने, तिवारी जी ने, ये सच में एक बड़ी समस्या है। इस समस्या का निदान जो है ये कैसे होगा, ये हमारे लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हमारे यहाँ हाई स्कूलों की संख्या है 950 के लगभग, और इंटरमीडिएट की संख्या लगभग 1450 से ऊपर। जो टीचर जो है हाई स्कूल का हेड मास्टर बनेगा, वही बाद में क्या बनेगा, इंटर का प्रधानाचार्य बनेगा। तो क्या हो गया कि स्रोत कम हो गए। तो अब हमारी सरकार ने क्या है कि 50% जो है प्रधानाचार्य के पद जो है प्रमोशन से आएंगे, और 50% जो है हम लोग अब एक इंटरनल एग्जाम करा रहे हैं लेक्चरर का, उनमें से भरे जाएंगे। ये भी हमने कैबिनेट में निर्णय कर दिया है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम सबका प्रमोशन करना चाहते हैं। 2800 लोगों के प्रमोशन इसलिए रुके हैं कि 7200 शिक्षक जो है वो कोर्ट में जा रखे हैं।
जब तक कोर्ट का निर्धारण नहीं होगा कि वरिष्ठता किसकी है या कनिष्ठता किसकी है, तब तक हमारे हाथ क्या हैं, बंधे हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैंने सभी शिक्षक संगठन को भी बुलाया था कि भाई एक बार आप थोड़ा बातचीत कर लीजिए, और मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई आप समाधान होने की संभावना धीरे धीरे बन रही है। लेकिन जो टीचरों की कमी आपने बताई है, फर्नीचर की कमी बताई है, टीचरों की कमी मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप ठीक हो जाएगी। हमारा जो बेसिक शिक्षा है, बेसिक शिक्षा में माननीय अध्यक्षा जी हम पे टोटल जो है लगभग 3,500 टीचरों की कमी थी, और हमारी सरकार ने 2724 टीचरों को भरने का तय किया, बैकलॉग पूरा करने का भी तय किया हमने, और इसमें से 1849 टीचरों को हमने जो है नौकरी पे भी लगा दिया अभी। लेकिन NIS वाले जो है वो फिर हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट के कारण 875 टीचरों के नियुक्ति पत्र हमारे जो है कमरे में रखे हैं, माने शिक्षा विभाग के, हम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक इनका मामला नहीं होता है, निर्धारण नहीं होता है, तब तक आप नियुक्ति पत्र में दीजिए। तो ये थोड़ा दिक्कत है। मुझे लगता है कि जल्दी इसका भी समाधान होने की संभावना है, और जैसे हो जाएगा हम बेसिक के टीचरों को भेज देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से ये माननीय मंत्री से अनुरोध है कि विकास में और जो भी नहीं 3 ब्लॉक आते हैं, लमगड़ा, हॉलबाग, भैंसिया थाना में 7 इंटर कॉलेज हैं और एक भी फुल फ्लैश प्रधानाचार्य नहीं है, जिससे कि 80 किलोमीटर सबसे अंतिम गांव है, अंतिम स्कूल है, उसमें की बड़ी समस्या आ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, 80 किलोमीटर आना पड़ रहा है। एक सवाल माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटा सा निवेदन है माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी, आपने जितना भी कहा बहुत अच्छा लगा, और नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा कि सुनने में बड़ा दिल को ठंडक लग रही है। आपने बहुत सही आंकड़ा दिया, लेकिन मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं, मेरे यहाँ 77 अध्यापकों की नियुक्तियां हुई, केवल 7 लोगों ने ज्वाइनिंग ली। प्रदेश का जो आपने आंकड़ा बताया बहुत सही बताया, लेकिन क्या सरकार ये हिम्मत करेगी जो अतिरिक्त विद्यालयों में बैठे हुए हैं अटैचमेंट के नाम पर, आदेश भी निकला है कैबिनेट से, क्या सरकार ये हिम्मत करेगी कि उनको उनके मूल स्थान पर भेजने का? आपने बहुत अच्छा आंकड़ा दिया है, मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं। मैं केवल निवेदन कर रहा हूं, नैनीताल से पिथौरागढ़ पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। क्या वो पिथौरागढ़ से धारचूला मुंशियारी सरकार उनको चढ़ा पाएगी? क्योंकि आपने बहुत अच्छे आंकड़े दिए, लेकिन वो आंकड़े तराई मैदानी क्षेत्रों में, सुगम क्षेत्रों में, जिला मुख्यालयों में वो सब नियुक्तियां पाए हुए हैं, किसी न किसी जनप्रतिनिधि के सहयोग से वहां बैठे हैं। और मैं माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपको एक संकल्प लेना है, सबको अगर शिक्षा देनी है, तो सबसे पहले हम नेताओं के परिवार में हमको जो है सबसे पहले हमला करना पड़ेगा। 50% जनप्रतिनिधियों के बीवियां अपने पतियों के, अपने रिश्तेदारों के सोर्सेज पे सुगम क्षेत्रों में नियुक्ति लेके बैठे हैं या अटैचमेंट में हैं। हम जनता की सेवा का तो जो है ढिढोरा ले रहे हैं, लेकिन उस गरीब को नहीं देख रहे हैं कि जिसको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपना पेट काट रहा है, लेकिन बच्चे को शिक्षा नहीं दे पा रहा। मेरा निवेदन है कि वो 77 जो नियुक्तियां हुई उसमें से केवल 7 गए, अगर वो शास्त्रियों को आप ऊपर भेज देंगे, तो मैं कह रहा हूं, और कोई कहे न कहे, जहां पर आप कहेंगे मैं वहां पर आके आपका धन्यवाद करूंगा। और मेरी इतनी निवेदन है कि कम से कम ये आंकड़ा है, अगर अपने विद्यालयों को चले जाए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक जी, मैं फिर कह रहा हूं यहाँ पे माननीय अध्यक्ष जी के निवेदन करके कि जितने भी LT के टीचरों को हमने पहाड़ भेजा है वो 200% जाएंगे। सरकार ये कह रही है तो निश्चित जाएंगे, कोई सिफारिश नहीं कर सकता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि धारचूला मुंशियारी में हम पूरे टीचरों को भेजने का काम हमारी सरकार करेगी, आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरा, एक मिनट माननीय विधायक जी, दूसरा आप लोगों ने कहा कि भाई टीचरों को दुनिया भर के काम मिल जाते हैं। हमारे
माननीय अल्मोड़ा के विधायक जी ने कहा, अब हमारी सरकार जो है विद्या समीक्षा केंद्र बनाने जा रही है और इसमें टोटल सब चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी। 27 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में कभी भी विद्या समीक्षा केंद्र का हमारी सरकार उद्घाटन करने जा रही है। ये गुजरात के बाद दूसरा राज्य उत्तराखंड है जहां की सब चीजें हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। जो टीचरों को डेली रजिस्टर भरना पड़ता है, ये सारी निजात हो जाएगा। मान्यवर एक निवेदन, आप कहते हो रहे मेरा तो 50% क्षेत्र नेटवर्किंग से वंचित है, कैसे होगा? आपके अभिभाषण में पिछले बार भी पढ़ रहा था कि हमने कोविड के दौरान 2 वर्ष तक ऑनलाइन पढ़ाई करी। मान्यवर जरा ध्यान दीजिए भाई, जब नेटवर्क ही नहीं है, हेलो करने की क्षमता नहीं है, तो कोई नेट कहां से चलेगा? बच्चे ऑनलाइन कहां से पढ़ेंगे? मैं अपनी विधानसभा की पीड़ा बता रहा हूं। बाकी सत्ता पक्ष में कई विधायक हैं जिनके एरिया में नेटवर्क नहीं है। उसको करने से पहले एक निवेदन ये है, नेटवर्क भी तो लगा दिया ताकि बच्चा ऑनलाइन पढ़े। मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। और एक विद्यालय में अगर 4th क्लास नहीं होगा तो मास्टर को घंटी बजाने भी जाना, पढ़ाना भी है, इसकी भी पीड़ा देख लीजिए। माननीय सदस्य जी, मंत्री। माननीय विधायक जी, आज आप सब कुछ लेना चाह रहे हैं मुझे लगता है। जहां तक चतुर्थ श्रेणी की बात है और जहां तक ऑनलाइन सिस्टम की आपने बात कही है, तो जिन जिन क्षेत्रों में अगर नेटवर्क की दिक्कत है वहाँ हमारा विभाग अभी कर रहा है कि बिना नेटवर्क के भी जो है हमारा ऑनलाइन सिस्टम जारी रहे। इसके लिए क्यान की एक अलग से व्यवस्था हम कर रहे हैं। एडुसेट की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि ये दिक्कत, मुझे भी पता है कि भाई कहाँ कहाँ क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका भी एक विकल्प ढूंढा जा रहा है कि हम उसको कैसे ठीक करें। जहाँ तक चतुर्थ श्रेणी की बात आपने कही है, तो हमारे राज्य में चतुर्थ श्रेणी की जो दिक्कत है, अब चतुर्थ श्रेणी के जितने भी संवर्ग है उनको जो है वो कर दिया गया है, क्या आउटसोर्सिंग की व्यवस्था कर दी गई है। इसलिए हमने अपने इंटरमीडिएट कॉलेजों में, हाई स्कूलों में जितने भी चतुर्थ श्रेणी के पद खाली हैं, चाहे वो शैक्षिक का पद खाली हो, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी का पद खाली हो, इसके लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से वित्त विभाग को भेज दिया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पे भी निर्णय हो जाएगा। माननीय सदस्य श्री हरीश धामी जी, माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी जी, माननीय सदस्य